आंदोलन, प्रोटेस्ट, ये दो टर्म्स पिछले कुछ दिनों से आप लोगों की न्यूज फीड में कहीं ना कहीं आप लोगों को जरूर देखने को मिल रहे होंगे। एंड एक लाइन भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी कि भैया इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वी हैव अ राइट टू प्रोटेस्ट। एंड एक न्यूज जिससे कि मैंने ये वीडियो बनाई वो ये देखने को मिली कि जगह जगह दूसरी स्टेट से जब लोग करंट ये जो सीजेपी प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पे, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने जा रहे हैं तो उनको रोका जा रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, लीगल एंगल आप लोग समझिए। अगर आप लीगली नॉलेजेबल होंगे तो आपको चीजों का राइट प्रोस्पेक्ट पता होगा, आप उसी हिसाब से सिचुएशन को डील कर सकेंगे। देखिए, हमारे देश में वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स, जिसमें से एक फंडामेंटल राइट है आपका आर्टिकल 19 में, which provides you fundamental right of freedom of speech and expression as well as to move throughout the country as well as to assemble peacefully without arms। तो प्रोटेस्ट करने का राइट आपको कहां से मिला? आर्टिकल नंबर 19 से। उस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने का राइट आपको कहां से मिला? आर्टिकल 19 एज वेल एज आर्टिकल 21 से। ये दोनों ही फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम में आते हैं। बट क्या हमारे देश में हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या ये एब्सोल्यूट है? द आंसर इज नो। ये चीज बहुत से लोगों को जो है शायद पता नहीं होती कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, इनके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। आप आर्टिकल 19 क्लॉज 1 को पढ़ेंगे, वहां जो है आपको 6 फंडामेंटल राइट्स देखने को मिल जाएंगे अंडर आर्टिकल 19। उसके बाद जब आप आर्टिकल 19 क्लॉज 2 को पढ़ेंगे, क्लॉज 3 को पढ़ेंगे, तो वहां इन 6 राइट्स के ऊपर जो आपको आर्टिकल 19 में देखने को मिलते हैं, इनके ऊपर किस ग्राउंड के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है वो भी प्रोवाइड किया गया है, जिसमें से एक पब्लिक ऑर्डर भी है, जिसमें से एक सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट भी है, और सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया तो है ही है, मल्टीपल और ग्राउंड्स भी है। तो नेक्स्ट टाइम आपको कहीं पे रोका जाता है और आपको ये जब बोला जाता है कि भैया हम सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट में या पब्लिक ऑर्डर के चलते आपके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि आप प्रोटेस्ट को ज्वाइन नहीं कर सकते, तो शायद वो ऑफिसर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंदर एक्ट कर रहा है। पर फिर भी एज एन एडवोकेट मैं आप लोगों को बात बोलूंगा कि ओरल ऑर्डर कोई ऑर्डर नहीं होता, वोकल ऑर्डर कोई ऑर्डर नहीं होता। आप उनसे रिटर्न ऑर्डर की डिमांड कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे रिटर्न ऑर्डर दिखाया जाए जहां पे आपके ऊपर ये आदेश है कि आप हमें आगे नहीं जाने दे रहे।